सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार। सत्संगत जी, आजकल क्या देखते हैं, दुनिया के हर रिश्ते को, हर इंसान दुनिया के हर रिश्ते को निभाने के लिए 24 घंटे लगा रहता है। सत्संगत जी, फिर भी सब नाराज रहते हैं। सत्संगत जी, अगर वही इंसान यही 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा जो हमारा एक परम पिता परमात्मा निराकार है, अगर उसे दे दे तो वो इतना खुश होगा कि हमें भव सागर से पार कर देगा। तो इसी पर आधारित आज का यह विचार आशा है परवान करें और ध्यान से सुने। सत्संगत जी, एक सेठ बस से उतरे, उनके पास कुछ सामान था। आसपास नज़र दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। सत्संगत जी, सेठ ने उसे बुलाकर कहा, अमुक स्थान तक इस सामान को ले जाने के कितने पैसे लगेंगे। तो सत्संगत जी, उसने कहा, आपकी मर्जी, जो देना हो दे देना, लेकिन मेरी शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूँ तो रास्ते में यह तो मेरी सुनना या आप सुनाना। सेठ ने मजबूरी में हाँ कर दिया। सेठ का मकान लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। सत्संगत जी, मजदूर सामान उठाकर सेठ के साथ चल दिया और बोला, सेठ जी, आप कुछ सुनाओगे या मैं सुनाऊं? सेठ ने कह दिया कि तू ही सुना। सत्संगत जी, मजदूर ने खुश होकर कहा, जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया और दोनों का मकान समीप आ गया। तो सत्संगत जी, मजदूर ने सेठ से कहा और सेठ का सामान बरामदे में रख दिया। सेठ ने जो पैसे दिए ले लिए और सेठ से बोला, सेठ जी, मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं? सत्संगत जी, सेठ ने कहा, मैं तेरी बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकालना था। सत्संगत जी, मजदूर बोला, सेठ जी, आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल ठीक 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। सेठ को गुस्सा आ गया और बोले, तेरी बकवास बहुत सुन ली, अब जा रहा है या तेरी पिटाई करूं? तो सत्संगत जी, मजदूर बोला, मारो या छोड़ो, कल शाम को आपकी मौत होनी है, अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सेठ थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, सभी को मरना है, अगर मेरी मौत कल शाम होनी है तो होगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सत्संगत जी, मजदूर बोला, तभी मैं कह रहा था कि अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। सेठ बोला, सुना, ध्यान देकर सुनूंगा। मरने के बाद आप ऊपर जाओगे तो आपसे यह पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगेगा या पुण्य का? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप पुण्य दोनों ही करता है। तब आप कहना कि पाप का फल भुगतने को तैयार रहूं, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। सत्संगत जी, इतना कहकर मजदूर चला गया। दूसरे दिन ठीक 7 बजे सेठ की मौत हो गई। सेठ ऊपर पहुंचा तो यमराज ने प्रश्न किया कि पहले पाप का फल भोगना चाहता है या पुण्य का? सत्संगत जी, सेठ ने मजदूर के बताए अनुसार कहा, पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पुण्य किया हो उसका फल आँखों से देखना चाहता हूँ। सत्संगत जी, यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो दोनों के फल भुगताए जाते हैं। सेठ ने कहा कि फिर भी मुझसे पूछा क्यों? आप पूछा है तो उसे पूरा करो। धरती पर तो अन्याय होता देखा है, पर यहाँ भी अन्याय है। यमराज ने सोचा कि बात तो सही कह रहा है, इसे पूछकर बड़े बुरे फंसे। मेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे ही जीव की इच्छा पूरी हो जाए। सत्संगत जी, विवश होकर यमराज उस सेठ को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी भी सेठ की इच्छा पूरी करने का कोई उपाय नहीं सूझा। ब्रह्मा जी विवश होकर यमराज और सेठ को साथ लेकर भगवान के पास पहुँचे और समस्या बताई। भगवान ने यमराज और ब्रह्मा से कहा, जाइए अपना अपना काम देखिए। दोनों चले गए। भगवान ने सेठ से कहा, अब बोलो तुम क्या करना चाहते हो? सत्संगत जी, सेठ बोला, अजी साहब, मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूँ
कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। भगवान बोले, धन्य है वह तेरा सतगुरु मजदूर जिसने तेरे अंतिम समय में तेरा कल्याण करा दिया। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण ही तू मेरे सामने खड़ा है। अपनी आंखों से इसे और बड़ा पुण्य का फल क्या देखना चाहता है? मेरे दर्शन से तेरे सभी पाप भस्मभूत हो गए। तो साथ संगत जी, संतों के घर नित आनंद है, नित खुशियाँ है, नित बहार है। नित्य है होली, ईद, दिवाली नित्य मनाते हैं त्यौहार। संत नहीं, कुछ खास दिनों के होते हैं, मोहताज कभी इनके लिए तो शुभ शुभ होते हैं। सांझ सुबह दिन रात सभी संत जनों के घर में होते हैं। दुख का नहीं बसेरा है, नित्य बरसती मेहर गुरु की नित्य सुखों का डेरा है। संतों के घर नित संतों का आना जाना होता है, इसलिए तो इनका हर दम भरा खजाना होता है। अंग संग अपने देख हरि को संत है रहते मगन, कहे हरदेव लगी रहती गुरु चरणों से लगन सदा। साध संगत जी हमें ताकत देती है, हमारे विश्वासों को परिपक्व करती है, सेवा की तरफ प्रेरित करती है, जीवन जीने का सलीका सिखाती है, इसलिए हमारे लिए वरदान होती है। और वाकई जो इसकी कदर करता है, इसको सही मायने में अपनाता है, वो हर प्रकार से लाभान्वित भी होता है और आनंद भी लेता है। सत्संगत जी, स्वभाव को बदले। निश्चित ही स्वभाव बदल जाने से जीवन का प्रभाव भी बदल जाता है। यूँ तो अधिकांश लोग जिंदगी से शिकायत किया करते हैं, परंतु थोड़े ही लोग होते हैं जो शिकायतों में भी मुस्कुराते हुए जिया करते हैं। सत्संगत जी, जिंदगी से हमारी शिकायतों का कारण अभाव नहीं अपितु हमारा स्वभाव होता है। हम केवल खोने का दुख मानना जानते हैं, पाने की खुशी नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी ही मिले, यह सुनिश्चित नहीं, मगर खुश होकर काम करेंगे तो खुशियाँ अवश्य मिलेगी। सुख दुख रूपी दो नदियों के संगम का नाम ही तो जीवन है। जिंदगी शिकायत करने की अपेक्षा जो प्राप्त है उसका आनंद लेना सीखो, यही जीवन की वास्तविक उपलब्धि है। सत्संगत जी, शांति एवं आनंद उसी के जीवन में होता है जिसकी दृष्टि क्या क्या खो दिया की अपेक्षा क्या पा लिया इसकी अपेक्षा होती है। सत्संगत जी, सतगुरु माँ सुदीक्षा जी महाराज कहती है, माँ की मुस्कुराहट को हमने अपने कर्मों से सजाना है, माँ के वचनों को मानकर अपने जीवन में अपनाना है। माँ की मुस्कुराहट को हमने अपने कर्मों से सजाना है, माँ के वचनों को मानकर अपने जीवन में अपनाना है। माँ की ममता का हमने दिल में गुलशन सजाना है, माँ की शिक्षा को हमने कोने कोने तक पहुँचाना है। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, विचार अच्छे लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सत्संगत जी, अगर दास से कोई त्रुटि हो गई हो तो बच्चा जानकर क्षमा कर देना और दास को आशीर्वाद देना कि आप जी के चरणों में ऐसे ही विचार रखता रहे। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।